बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 7 ऑफ 10th क्लास बायोलॉजी और हमारे टॉपिक का नाम है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो स्टूडेंट्स चलिए चलते हैं बुक की तरफ। जी, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। पहले हमने पढ़ा अपने लास्ट लेक्चर में, हमने रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, बीमारियाँ क्या क्या आ सकती हैं। अब हमने पढ़ना है स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारे पास। बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट्स एंड स्मोक। स्मोकिंग हार्मफुल क्यों है, नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि उसके अंदर केमिकल पाए जाते हैं सिगरेट्स में और उसके धुएँ में। टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 50 आर कार्सिनोजेंस एंड मैनी आर पॉइजनस। टोबैको तंबाकू का जो धुआं है उसके अंदर 4000 ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, और उनमें से 50 तो ऐसे हैं जो कार्सिनोजेंस, जो कैंसर कॉजिंग हैं। पीछे आपने पढ़ा होगा लंग्स कैंसर होता है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह एक स्मोकिंग है। स्मोकर्स के अंदर लंग कैंसर जो है उसका रेट बड़ा होता है, उसकी रेशो ज़्यादा होती है। मैनी पीपल थिंक दैट लंग कैंसर इज़ द ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़। अब कुछ लोग सोचते हैं कि शायद स्मोकिंग करने से सिर्फ लंग कैंसर ही होता है, तो ऐसा नहीं है। एंड इट इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स, और ये नंबर 1 कॉज है उसकी वजह है डेथ की, स्मोकर्स की। बट इट इज़ नॉट राइट, लेकिन ये सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि लंग कैंसर ही हो इससे। सिगरेट स्मोक अफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। ये पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही होती है, हेड से लेके टो तक हमारी पूरी बॉडी इससे अफेक्ट हो रही है। स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। अब स्मोकर्स के अंदर सिर्फ लंग कैंसर नहीं होगा, उनके अंदर बहुत सी ऐसी जानलेवा बीमारियां पैदा हो जाएंगी ये स्मोकिंग करने की वजह से। ठीक है। इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, अगर एक पर्सन रुक जाता है, स्मोकिंग करने से बाज आ जाता है, द चांस टू डिवेल्प कैंसर डिजीज़ आर एज डैमेज द लंग्स इज़ रिपेयर्ड एंड कंटामिनेंट पार्टिकल्स आर ग्रेजुअली रिमूव्ड। अगर एक पर्सन स्मोकिंग करना ख़त्म कर देता है, छोड़ देता है स्मोकिंग, तो उसके अंदर चांस है कि जो कैंसर कॉज कर रही हैं डिजीज़, वो पार्टिकल्स, केमिकल्स, वो कम हो जाएं। वो उसको लंग्स डैमेज करना कम कर देंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। निकोटीन इज़ अ पावरफुल पॉइजन एंड वॉज वाइडली यूज एज इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट। निकोटीन एक बड़ा पावरफुल, निकोटीन भी आपने सुना होगा, ये भी इसमें यूज़ होता है सिगरेट में। तो ये बड़ा पॉइजनस केमिकल है और यूज़ होता है ये इंसेक्टिसाइड्स में। पास्ट में, माजी में हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इसको यूज़ करते थे। व्हेन इनहेल्ड थ्रू दी टोबैको स्मोकिंग, अगर तंबाकू के साथ साथ इसको भी हम इनहेल कर रहे हैं, इसकी स्मोकिंग भी कर रहे हैं, इट रीचेज आर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नॉट ओनली हार्डन्स द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज बट आल्सो डैमेजेस द ब्रेन टिश्यूज़। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है और फिर क्या करता है, हमारी आर्टरीज़ की वॉल्स को हार्ड कर देता है और डैमेज करता है ब्रेन टिश्यूज़ को। ठीक है। अदरवाइज़ हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर लचक होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं, और ये चीज़ जाके इनको हार्ड कर देगा। अकॉर्डिंग टू WHO के मुताबिक द रेट ऑफ स्मोकिंग हैव डिक्लाइन इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो तरक्की कर चुके हैं मुल्क, उनके अंदर स्मोकिंग का रेट कम हो गया है। इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जबकि जो तरक्की पजीर हैं, जो कि तरक्की कर रहे हैं अभी, हाउएवर इट इज़ राइजिंग बाय 3.4% पर ईयर एज ऑफ 2002 के मुताबिक हर साल 3.4% लोग बढ़ रहे हैं स्मोकिंग करने वाले डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है जी। स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर्स इन किडनी, ओरल कैविटी, लेरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पेंक्रियाज एट्सेट्रा। अब स्मोकिंग क्या कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है किडनीज़ में भी, ओरल कैविटी में भी, लेरिंक्स में भी, ब्रेस्ट में भी, ब्लैडर में और पेंक्रियाज, इन सब का वो कैंसर भी कॉज कर सकता है। मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेजवेज। बहुत से केमिकल जो टोबैको स्मोक में, तंबाकू के धुएँ में होते हैं, वो एयर पैसेजवेज को भी उसको डैमेज करते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। विच लीड्स टू दी एम्फिसेमा एंड अदर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से एम्फिसेमा हो सकता है और दूसरे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं। एम्फिसेमा हम पहले पढ़ चुके हैं। द वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 31st ऑफ May एवरी ईयर। 31 मई को हम हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं। ठीक है। ये जी आपको नज़र आ रहा होगा, ये नॉर्मल लंग्स हैं, ये नॉर्मल लंग है बिल्कुल, और ये स्मोकर के लंग्स हैं, बिल्कुल ब्लैक हो गए ये।
स्मोकिंग हैज़ आल्सो हैज़ इफ़ेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब स्मोकिंग का इफ़ेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी होता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रेजेंट है टोबैको के धुएँ में, तंबाकू के धुएँ में, वो क्या करता है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी को कम कर देता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता। मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। और कुछ ऐसे केमिकल हैं जो हमारे प्लेटलेट्स को भी बढ़ा देते हैं। प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारे खून को जमने में मदद देता है। अब जब वो बढ़ जाएंगे फिर क्या होगा, व्हेन द प्लेटलेट्स आर मोर देन नॉर्मल नंबर्स, जब वो अपने नॉर्मल नंबर से ज़्यादा हो जाएंगे, द ब्लड दे मेक द ब्लड विस्कस, अब खून जो है गाढ़ा हो जाएगा। एंड इट कैन लीड टू द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और ये डिजीज़ कॉज करते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है, इसमें भी ये थिकनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, इसको हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है। स्मोकर्स आर एट अ ग्रेट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस पार्टिकुलरली इन द लंग्स। स्मोकर्स जो हैं उनके अंदर लंग्स इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और उसका ख़तरा बढ़ जाता है कि इनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 और 4 टाइम्स। 2 से 4 गुना बढ़ जाता है रिस्क उनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का, एंड ऑफ निमोनिया 4 टाइम्स, और निमोनिया का ख़तरा बढ़ जाता है 4 गुना। स्मोकिंग इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ। ये टीथ को कमज़ोर करते हैं, दांतों को कमज़ोर कर देंगे, और दांतों के ऊपर धब्बे भी लग जाएंगे। आपने देखा होगा अक्सर जो स्मोकर्स हैं उनके दांत पीले और अजीब किस्म का उनके अंदर उनके ऊपर ना दाग लगे होते हैं। टूथ लॉस इज़ 2 to 3 टाइम्स हायर इन स्मोकर्स दैन दी नॉन स्मोकर्स। दांत जल्दी गिर जाते हैं, और इनके अंदर चांस 2 से 3 गुना बढ़ जाता है बाकी नॉन स्मोकर्स की निस्बत। इनके दांत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। Non-smokers who are exposed to second-hand smoke, passive smoke at home or work increase their heart disease risk by 25 to 30% and their lung cancer by risk by 20 to 30%। अब ऐसे हैं जो नॉन स्मोकर जो कहीं काम कर रहे हैं या कहीं घर में उनके कोई स्मोकिंग करता है तो वो उधर से स्मोक ले रहे हैं, उनके अंदर हार्ट डिजीज़ का रेट 25 to 30% बढ़ेगा, और लंग कैंसर का रिस्क बढ़ेगा उनके अंदर 20 to 30%। स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। सोशल लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है इससे। आप कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि कोई स्मोकर आपके पास बैठा होगा। स्मोकर्स में आल्सो मे फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस बिकॉज अदर पीपल मे नॉट वांट टू एक्सपोज टू द अदर स्मोक। आप देखेंगे कि उन लोग उनसे दूर बैठेंगे, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि हम किसी के धुआं से हम भी नुकसान उठाएं। ठीक है जी, हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है आज बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के साथ साथ। कल हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके जी, तो ये आप साथ साथ तैयार करते जाएं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।